नमस्कार दोस्तों आज हम नया इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है OSI मॉडल। दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप IT नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ही आपको बताया गया है कि कैसे एक सिस्टम का डाटा दूसरे सिस्टम में पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं। OSI मॉडल। दोस्तों OSI का फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये हमें बताता है कि डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे मूव होता है। इसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर्स का अपना अलग अलग काम होता है। इसे डेवलप किया था ISO ने, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्टार्ट किया गया था 1976 में और 1986 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ था। हम इसे इम्प्लीमेंट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि OSI मॉडल को हम हमेशा रेफरेंस मॉडल की तरह कंसीडर करते हैं। हमने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया। प्रैक्टिकली जिसको इम्प्लीमेंट किया उस मॉडल का नाम है TCP/IP मॉडल, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं OSI जो एक रेफरेंस मॉडल है उसमें क्या क्या है। इस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर आती है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इन्हें हम सीरीज में याद रखने के लिए हम एक लाइन याद रख सकते हैं, जैसे प्लीज डो नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनी टाइम। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसकी पहली लेयर कौन सी है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि हम सेंडिंग टाइम की बात कर रहे हैं या फिर रिसीविंग टाइम की। अगर सेंडिंग साइड है तो सेंडर के टच में पहली जो लेयर आएगी वो है एप्लीकेशन लेयर, और अगर हम रिसीविंग साइड है तो रिसीवर के टच में जो पहली लेयर आएगी वो है फिजिकल लेयर। और जो हमारे ऊपर की जो लेयर्स हैं उन्हें हम अपर लेयर या फिर सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं। और जो नीचे की 3 लेयर्स हैं उन्हें हम लोअर लेयर या फिर हार्डवेयर लेयर कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस काम करते हैं। और जो बीच की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द OSI मॉडल, क्योंकि सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर्स के बीच जो कम्युनिकेशन का काम करती है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। सेम चीज़ यहाँ भी है दोस्तों। अभी हम देखते हैं जब हम डाटा सेंड करते हैं तो रिसीवर के पास कैसे पहुंचता है। सेंडर सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के टच में आता है। एप्लीकेशन लेयर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसे हम किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। किसी को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी अगर करना हो तो उस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे डाटा सेंड करना है, अगर मैं व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ तो व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन हुआ, तो व्हाट्सएप का इंटरफेस जो यूज़र को मिल रहा है वो एप्लीकेशन लेयर करवा रही है। मान लो अगर हम इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो भी रिज़ल्ट आता है वो आता है HTTP प्रोटोकॉल से, और ये प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही काम करता है। फाइल ट्रांसफ़र, मेल ट्रांसफरिंग के लिए प्रोटोकॉल्स यहीं पर ही काम करते हैं। उसके बाद डाटा जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। इसमें काम होता है डाटा को सिक्योर रखना। ये पहले डाटा को इनक्रिप्ट करेगा और यहाँ रिसीविंग के टाइम इसको डिक्रिप्ट कर देगा। ये डाटा के साइज़ को कंप्रेस भी करती है ताकि डाटा जल्दी पहुँच सके। अब उसके बाद ये डाटा को ट्रांसफ़र कर देगी सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है यूज़र्स के बीच कनेक्शन बनाए रखने के लिए। इसका फंक्शन है सेशन को मैनेज करना, सिंक्रोनाइजेशन करना और सेशन को एंड करना। उसके बाद डाटा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ये रिस्पॉन्सिबल है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवरी करने के लिए। ये डाटा को सेगमेंट में डिवाइड करती है और हर एक सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर असाइन करती है, ताकि रिसीविंग के टाइम डाटा को
रीअरेंज कर सकें। उसके बाद नंबर आता है नेटवर्क लेयर का। ये सेगमेंट को पैकेट में चेंज करती है, आईपी को रीड करती है और राउटिंग करती है। राउटिंग मतलब इट फाइंड्स बेस्ट पाथ टू सेंड पैकेट। ये पैकेट को सेंड करने के लिए एक बेस्ट पाथ चूज़ करती है। यहाँ पे राउटर का काम होता है। उसके बाद डाटा जाएगा हमारा डाटा लिंक लेयर के पास। इसके मेनली 3 काम हैं। पहला, ये पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना। दूसरा, अगर डाटा के साथ कोई एरर है तो उस एरर को हटाना। और तीसरा, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना। फ्लो को इसलिए कंट्रोल करता है ताकि डाटा ट्रैफिक ना हो और डाटा लॉस ना हो। ये डाटा से मैक एड्रेस को रीड करती है। इसमें हमारा स्विच काम करता है। उसके बाद डाटा जाएगा फिजिकल लेयर के पास। ये फ्रेम को बिट में कन्वर्ट करती है, मतलब 0101 की फॉर्म में। उसके बाद ये डिसाइड करती है कि डाटा को वायर के थ्रू भेजना है या फिर वायरलेस। इस लेयर में हमारे केबल्स और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड काम करते हैं। अब ये डाटा रिसीवर के साइड चला जाएगा। रिसीवर के साइड सबसे पहले डाटा फिजिकल लेयर के पास जाएगा। ये बिट्स की फॉर्म में जो डाटा है उसको डाटा को डाटा लिंक लेयर में भेज देगा। डाटा लिंक लेयर फ्रेम को नेटवर्क लेयर में भेजेगी और नेटवर्क लिंक लेयर पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजेगी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स को सेशन लेयर में भेजेगी। अब सेशन लेयर में डाटा जैसा यहाँ से चला था वैसा ही वापस आ गया। अब डाटा को प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेज दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर इसको डिक्रिप्ट करके एप्लीकेशन लेयर में भेज देगी और एप्लीकेशन लेयर डाटा को यूज़र को दिखा देगी। तो इस तरह से हमारा जो है OSI मॉडल काम करता है। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट कीजिए। और हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।